भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्री कृष्ण संकीर्तने जदि मानस तोहार, परम जतने तुम्हें लाभो अधिकार। श्री कृष्ण संकीर्तने जदि मानस तोहार, परम जतने तुम्हें लाभो अधिकार। नदी कहीं नदी न अकिंचन चार, आपने मानो भी सदा चढ़िया अहंकार। नदी कहीं नदी न अकिंचन चार, आपनी मानो भी सदा चढ़िया अहंकार। वृक्ष क्षमा क्षमा गुण करो विपालन, प्रतिहिंसा त्याजी अन्य करो भी साधन। वृक्ष क्षमा क्षमा गुण करो भी साधन, प्रतिहिंसा त्याजी अन्य करो भी पालन। जीवन निर्वाह आणि उद्वेगाना दीवे, पर उपकारी निज सुख पासारीवे। जीवन निर्वाह आणि उद्वेगाना दीवे, पर उपकारे निज सुख पासारीवे। होइलो सर्वगुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा आशा चारी करो हम निर्दय। होइलो सर्वगुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा आशा चारी करो हम निर्दय। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा। धन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्धन, चारी गुणे गुणी होय करो कीर्तन। धन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्धन, चारी गुणे गुणी होय करो कीर्तन। धन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्धन, चारी गुणे गुणी होय करो कीर्तन। धन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्धन, चारी गुणे गुणी होय करो कीर्तन। भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाय, हेनो अधिकार कबे दिवे अमाय। भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाय,
बोले प्रभु पाय, तेनो अधिकार कबे दिवे अमाय। भक्ति विनोद कांदे बोले प्रभु पाय, तेनो अधिकार कबे दिवे अमाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बोलो देवा मैया सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम पौंडा के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो ये जो हमने भजन गाया भक्ति विनोद ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर गीतावली पुस्तक में ये भजन लिखते हैं
और ये भजन में बताते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तने यदि मानस तोहार। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारा मन जो है भगवान कृष्ण के संकीर्तन में लगा पाए, भगवान कृष्ण के नाम जप में लगा पाए, परम जतने ताही लभो अधिकार। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कंटिन्यूसली ध्यान के साथ भगवान का नाम जप करने के लिए तल्लीनता के साथ ये अधिकार या ये क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यता लगता है, क्वालिफिकेशन लगता है। तो वैसे ही हरि नाम में रुचि, हरि नाम में मग्नता, प्रेम प्राप्त करने के लिए ये योग्यता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये योग्यता क्या है? तृणादिक हीन दीन अकिंचन चार, आपने मानो भी सदा चाड़ी अहंकार। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं तृणादिक हीन, भगवान का हरि नाम कंटिन्यूसली जप करने के लिए तृण से ज़्यादा नम्र अपने आप को महसूस करना, मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। दीन, दीन का अर्थ क्या है? द मोस्ट फॉलन। जैसे हमारे आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, मैं जगाई मदाई से भी ज़्यादा पतित हूँ। सो फीलिंग आर सेल्स मोस्ट फॉलन। अकिंचन चार, और अकिंचन का अर्थ क्या है? किंचन का अर्थ है पैसा, मनी। अकिंचन मतलब जो अपने आप को कंगाल मानता है। तो भगवान कृष्ण का नाम जप करने के लिए ये भाव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुंती महारानी यही भाव में अपना प्रार्थना अर्पण करती है, त्वाम अकिंचन गोचर। हे कृष्ण, कौन आपको बुला सकता है? श्रील प्रभुपाद ये श्लोक के भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान का हरि नाम बहुत शक्तिशाली है, पर भगवान का हरि नाम जप करने के लिए क्वालिटी होना चाहिए। और वो क्वालिटी कब आएगा? जब हम अपने आप को कृष्ण के बिना कंगाल महसूस करेंगे। वी विल फील दैट वी आर पुअर विदाउट कृष्णा। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, ढाई तब पाँचे पाँचे। तो हम साधुओं के पास जाते हैं क्योंकि उनके पास कृष्ण है। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आचे। सो दिस शुड बी आवर मूड। और हम भागवतों में देखते हैं, पांडव पूरी दुनिया के सम्राट बनने के बाद भी उनका भाव यही था, अकिंचन। दे वर फीलिंग देमसेल्व्स मोस्ट फॉलन। आपने मानो भी सदा चाड़ी अहंकार। और भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं अहंकार त्याग के अपने मान के बारे में, स्वयं के रिस्पेक्ट के बारे में चिंता नहीं करना। डोंट वरी अबाउट योर हॉनर, राइट? वी हैव टू गिव अप दिस ईगो। वृक्ष शम क्षमा गुण करो भी साधन। साधन का अर्थ क्या है? साधना, राइट? हमारा साधना हरिनाम है, पर वो हरिनाम करने के लिए भी ये गुण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण क्या है? वृक्ष शम क्षमा गुण। हमारा साधना क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं वृक्ष की तरह क्षमा का गुण रखना, द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस, है कि नहीं? वृक्ष जो है, लोग जाके वृक्षों काटते हैं, फल निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर वृक्ष उन्हीं लोगों का सेवा करता है। सो दिस मूड ऑफ फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वृक्ष शम क्षमा गुण। सो बेसिकली टॉलरेट एक लेवल होता है, कोई आपके प्रति अन्याय करता है आप टॉलरेट करते हो क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है। हायर लेवल इज, एक्टिव लेवल इज फॉरगिवनेस, वो व्यक्ति को माफ करना। प्रतिहिंसा त्याजी अन्य करो भी साधन, करो भी पालन। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं प्रतिहिंसा त्याजी, दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करना। आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो हिंसा नहीं करते, हम तो मांसाहार नहीं करते, पर हमारा हिंसा कैसा होता है? हमारे शब्दों से, राइट? हमारे विचारों से। सो इवन दोस वर्ड शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना है। किसी को हानि नहीं पहुंचाना, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना। सो दिस शुड बी अ प्रिंसिपल। अन्य करो भी पालन, दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करना, दूसरों का पालन करना। ट्राई टू सर्व अदर्स, ट्राई टू प्रोटेक्ट अदर्स। हम देखेंगे तुकाराम महाराज का चरित्र थोड़ा डिस्कस करेंगे। कल आषाढ़ी एकादशी था, तो हम देखेंगे ये सब जो हम बता रहे हैं यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर जो लिख रहे हैं, तुकाराम महाराज और इन सब महान आचार्यों ने अपने ज़िंदगी से सिखाया है। दे हैव टॉट दिस क्वालिटीज थ्रू देयर लाइव्स। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं अन्य करो भी पालन, दूसरों को पालन करने का प्रयास करना। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दीवे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस हमारी ज़िंदगी में उतारेंगे, लाइफ परफेक्ट। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं?
जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न कीवे। जिंदगी जीते हुए दूसरों को कष्ट मत दो, दूसरों को परेशान मत करो, आपके वजह से किसी और को एंजाइटी नहीं होना है। जिंदगी में हम बड़ा कुछ हासिल कर भी नहीं पाए तो चलेगा, है कि नहीं। हमारी ज़िंदगी के सक्सेस का डेफिनेशन होता है कि बहुत बड़ा कुछ हासिल करना। अगर हम वो भी नहीं कर पाए, ये एक चीज़ अगर हम करेंगे भगवान को संतुष्ट करेंगे, वो क्या है? दूसरों को कष्ट मत देना। डोंट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स। दूसरों के लिए प्रॉब्लम मत बनना, दूसरों के लिए क्या बनना? सल्यूशन बनना। पर उपकारे निज सुख पासारी बे। और भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं पर उपकारे, दूसरों के ऊपर उपकार करना, और दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए क्या गुण होने चाहिए? निज सुख पासारी बे। अपने सुख के बारे में चिंता नहीं करना। जब तक हम हमारे बारे में चिंता करते रहते हैं, दूसरों के बारे में कैसे कल्याण करेंगे, दूसरों का मदद कैसे करेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर उपकारे निज सुख पासारी बे। तो प्रचार का यही भाव होता है, दूसरों के ऊपर उपकार करने का, दूसरों के ऊपर भगवान कृष्ण का भक्ति देने का प्रयास करना। होइले ओ सर्वगुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा आश चाड़ी करो अमनी हृदय। इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं हमको क्या पढ़ना है? गुणी महाशय। महाशय मतलब महात्मा, है कि नहीं। अभी हम सब दुरात्मा है, दुरात्मा से हमको क्या बनना है? महात्मा या महाशय, गुणी महाशय। तो ये सब गुण हमको प्राप्त करना है। तो भक्तों का यही आभूषण है। तो भक्तिविनोद ठाकुर का ये जो गीत है शिक्षाष्टकम के ऊपर आधारित है। अलग अलग उनका गीत शिक्षाष्टकम के अलग अलग पैराग्राफ्स के ऊपर आधारित है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्टना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहि। वही एक पैराग्राफ को भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर गीत के रूप में लिखा है। तो हमको ये गुण प्राप्त करना है। वी हैव टू डेवलप दिस क्वालिटीज, नम्रता का, सहनशीलता का, स्वयं को मान की अपेक्षा न रखना, और हमेशा दूसरों को मान देने के लिए तत्पर रहना। और आगे भक्तिविनोद ठाकुर बताए हैं प्रतिष्ठा आश चाड़ी करो अमनी हृदय। प्रतिष्ठा का आशा त्यागना है। 2 हफ्ते पहले क्या 1 वीक गुंडीचा मार्जन का तिथि था, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जाते हैं, गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं। तो अगर आप वो अध्याय पढ़ेंगे, महाप्रभु जो हैं पहले सफाई करते हैं, जो बड़े बड़े कंकड़ हैं, घास इत्यादि निकालते हैं, और पूरा साफ कर लिया, महाप्रभु बोलते हैं फिर से साफ करेंगे, जो छोटे छोटे चीज़ रह गए उसको भी निकालना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके तात्पर्य में बताते हैं हमको धीरे धीरे, पहले तो भक्ति के जो दिखने वाले अनर्थ हैं सामने से, जो बड़े बड़े अनर्थ हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं, पर ऐसे सूक्ष्म अनर्थ होते हैं जिसको पहचानना भी मुश्किल, उसको दूर करना तो दूर की बात। और इसमें से सबसे एक सूक्ष्म अनर्थ है प्रतिष्ठा आश। भक्ति में आके हमको भी ये प्रतिष्ठा का आशा होता है, लोग हमारा गुणगान करना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सटल अनर्थ। तो इसको भी त्यागना। प्रतिष्ठा आश चाड़ी करो अमनी हृदय। इस प्रकार हमारे हृदय को हम शुद्ध कर पाएंगे। विल मेक आवर हार्ट प्योर। भक्तिविनोद ठाकुर आगे बता रहे हैं कृष्ण अधिष्ठान सर्वे जीवे जानी सदा, कोरीबे सम्मान सबे आदरे सर्वदा। तो हमको दूसरों को सम्मान देना है तो हमको क्या समझना पड़ेगा? कृष्ण अधिष्ठान सर्वे जीवे जानी सदा। भगवान कृष्ण सब जीवों के हृदय में है। इज देयर इन एवरीवन्स हार्ट। असुरों के हृदय में भी भगवान है, पशुओं के हृदय में भी है, प्राणियों के हृदय में भी है। तो भगवान सबके हृदय में है। अगर हम ये जानेंगे तत्वतः तो क्या होगा? करो भी सम्मान, हम सबको सम्मान देंगे। करो भी सम्मान सबे। भक्तिविनोद ठाकुर ये नहीं बोल रहे हैं सिर्फ वैष्णवों को सम्मान देना है, सबको सम्मान देना है। वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। करो भी सम्मान सबे आदरी सर्वदा। तो हमको सम्मान किसको देना है? सबको देना है। और कब देना है? हमेशा देना है। ऐसा नहीं कि हमारा मूड आ गया हम सम्मान देंगे। ऑलवेज ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुनी गुनी होय करह कीर्तन। अगर आपको आनंद के साथ कीर्तन करना है तल्लीन होके, तो ये 4 गुण, चारी गुनी गुनी होय, ये 4 गुण होना बहुत इंपॉर्टेंट। पहला गुण क्या है? दैन्य, ह्यूमिलिटी, नम्रता। दया,
दूसरों के ऊपर कृपा दिखाना। तीसरा अन्य मान, दूसरों को मान देना, सम्मान देना। मैं हमेशा बताता हूँ, देखिए पैसे देने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, सोच समझ के आप दे सकते हो, और दूसरों को सम्मान देने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? जेब से कुछ जाता है क्या? नथिंग गोज। बट ये करेंगे तो क्या होगा? एंड द फोर्थ इज प्रतिष्ठा वर्जन, प्रतिष्ठा का अपेक्षा न रखना। तो ये 4 गुण होने से करो कीर्तन, हम बहुत आनंद के साथ कीर्तन कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था, ये दुनिया में कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए कीमत है कि नहीं? अगर हमको भगवान के नामों में रुचि प्राप्त करना है तो ये कीमत चुकाना पड़ेगा। जब लोग हमको कुछ बुरा बोलते हैं, अहंकार को टेस्ट लगता है कि नहीं? और हमारा अंदर का जो शेर है, जानवर है, उड़ जाता है, हम भी कुछ दिखाएंगे तो डेफिनेटली शायद हम प्रूव कर लेंगे। पर क्या होगा? हरिनाम करते हुए आनंद नहीं आएगा। पर अहंकार को थोड़ा सबड्यू करेंगे, दर्द होगा, पेनफुल टू द ईगो। पर जब भगवान कृष्ण देखेंगे कि इसने अहंकार को थोड़ा कंट्रोल किया है, भगवान कृष्ण उसको कृपा देंगे। और कृपा क्या है? हरिनाम में रुचि। चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है, श्रीवास पंडित, श्रीवास ठाकुर अक्सर देवानंद पंडित के भागवत कथा में जाते थे। और श्रीवास पंडित एक बार गए, भागवत का कथा चल रहा था, और सुनते सुनते वो एक भाव में चले गए भगवान कृष्ण के प्रेम में, और वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। तो देवानंद पंडित और उनके शिष्य जो हैं श्रीवास ठाकुर को, वो समझ नहीं पाए भगवान के महान भक्त हैं, उनको उठा के रास्ते में फेंक देते हैं। और श्रीवास पंडित का जब होश आता है, वो क्या देख रहे हैं? रास्ते में पड़े हैं। इससे बड़ा कुछ इंसल्ट हो सकता है क्या? इससे बड़ा इंसल्ट नहीं। अगर हम श्रीवास ठाकुर के स्थान पे होते थे, अगले दिन सुबह पूरा इंटरनेट में वायरल करते थे, हमारे साथ ये हो गया। पर श्रीवास ठाकुर क्या करते हैं? किसी को नहीं बोलते, घर में आके भी डिस्कस नहीं करते। हमारे साथ कुछ छोटा चीज़ हो गया तो तुरंत हम 1000 लोगों को बोलते हैं, पता है क्या क्या हो गया, क्या हो गया। वी आर लाइक वेरी ईगर टू स्प्रेड दैट न्यूज़। श्रीवास ठाकुर किसी को नहीं बोलते, घर में भी आके किसी को नहीं बोलते। दुख तो लगता है उनको, दर्द तो होता है, बट यू जस्ट स्टेज क्वाइट। और महाप्रभु महाप्रकाश लीला में श्रीवास ठाकुर को बताते हैं, उस दिन से श्रीवास ठाकुर जब भी भागवतम पढ़ रहे थे, महाप्रभु स्वयं श्रीवास ठाकुर के हृदय में जाके भागवतम में आनंद उनको वो प्रदान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि श्रीवास ठाकुर के अंदर ये नम्रता था। तो उसी प्रकार ज़िंदगी में बहुत कुछ होगा, राइट, मेनी थिंग्स विल हैपन, पर ये 4 गुण हम कोशिश करेंगे हमारी ज़िंदगी में उतारने का, राइट। पूर्ण तरीके से नहीं होगा, पर धीरे धीरे एटलीस्ट दैट शुड बी अ डिज़ायर। हमारा इच्छा क्या होना चाहिए? इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए, हेनो अधिकार कबे दिबे है हमारे। कांदी करते रोते हुए, भक्ति विनोद ठाकुर रोते हुए भगवान कृष्ण के चरण में गिर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, ये अधिकार, ये गुण मुझे आप कब देंगे? हम भी भगवान कृष्ण के सामने रोते हैं, है कि नहीं? और हमारा रोना कुछ अलग ही होता है, भगवान कृष्ण आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कंप्लेनिंग के मूड में रोते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं हमको भगवान कृष्ण के चरण कमल में जाके रोना भी है। यू हैव टू क्राई, वी शुड नो व्हाट टू क्राई फॉर। किसके लिए रोना है हमको पता होना चाहिए। और ये 4 गुण अगर हम प्राप्त करेंगे, कृणादुपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, वी कैन चैंट हरे कृष्णा ऑलवेज। और जैसे मैं बता रहा था, ये जो श्लोक, ये जो गीत भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, महाप्रभु ने ये जो श्लोक बताया है, और भागवतम में इन गुणों के बारे में वर्णन आता है। महान भागवत जो है, महान भगवान के भक्त अपने ज़िंदगी से दिखाते हैं कि गुण का पालन कैसा होना चाहिए। तो ऐसे भक्तों के चरित्र के बारे में सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हम ऐसे शुद्ध भक्तों के चरित्र के बारे में सुनेंगे, धीरे धीरे हमको उनका संग प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद में जब नारद मुनि आते हैं व्यासदेव के आश्रम में, नारद मुनि का आगमन होता है, प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं, नारद मुनि हैज मर्सीफुली अपीयर्ड इन द पेजेस ऑफ भागवतम। नारद मुनि भागवतम के पन्नों में आए हैं। और प्रभुपाद बहुत जगह लिखते हैं, जब हम महान भक्तों के बारे में सुनते हैं, हम एक्चुअली उन भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं, गेटिंग द एसोसिएशन ऑफ दीज ग्रेट डिवोटीज। कल आषाढ़ी एकादशी का बहुत पुण्य तिथि था, और सब भक्त पंढरपुर धाम का स्मरण करते हैं, और जिन भक्तों को सौभाग्य है पंढरपुर धाम जाते भी हैं और भगवान विट्ठल का स्मरण करते हुए
तुकाराम महाराज का भी स्मरण करते हैं। जब भी हम भगवान के किसी रूप का स्मरण करते हैं, ऑटोमेटिकली छवि में भगवान के किसी एक भक्त का रूप भी आता है। जब हम नरसिम्हा देव के बारे में चिंतन करते हैं तो प्रहलाद महाराज का तो नाम आएगा ही। नरसिम्हा कथा बिना प्रहलाद कथा के कंप्लीट नहीं होता। जब हम रामायण का वर्णन करते हैं, हनुमान जी तो डेफिनेटली आएंगे। जब हम भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं तो गोपियाँ आते हैं, अर्जुन आते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त आते हैं। तो वैसे ही आषाढ़ी एकादशी के दिन ये उपलक्ष्य में हम जब विट्ठल का स्मरण करते हैं तो किसका स्मरण होता है? विट्ठल भगवान के सबसे महान भक्त जगत गुरु तुकाराम महाराज, उनका स्मरण होता है। तो जैसे भगवान के चरित्र अनंत हैं, भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों का भी चरित्र अनंत है, हृदय को बहुत शुद्धिकरण देता है। तो संक्षिप्त में जितना हमारे पास समय है, थोड़ा बहुत हम तुकाराम महाराज का चरित्र श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और खासकर हम देखेंगे कि कैसे तुकाराम महाराज की ज़िंदगी में ये 4 गुण थे। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्ण। तो ये तुकाराम महाराज का चरित्र। तो एक बार वर्णन आता है, तुकाराम महाराज जब देहू में थे, एक व्यक्ति आए, एक भक्त जिनका नाम था चिंतामणि देव। ये भक्त जो हैं पुणे से भीमशंकर भक्तों को लेकर जा रहे थे यात्रा में। जब व्यक्ति पुणे से निकलता है, प्रभु जी फ्रॉम पुणे से जाते हैं, देहू आता है, देहू कम्स ऑन द वे। तो चिंतामणि देव जो हैं देहू में रुकते हैं। और जब उनको पता चलता है कि तुकाराम महाराज हैं देहू में, तो वह बहुत आनंद के साथ तुकाराम महाराज का संग प्राप्त करने के लिए जाते हैं। देखिए, तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, पर गृहस्थ होते हुए भी तुकाराम महाराज प्रचार करते थे। हिज मेन लाइफ वॉज प्रीचिंग। थोड़ा बहुत घर का कार्य करते थे, बट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्रीचिंग, भगवान के नामों का प्रचार, अलग अलग गांव में जाके। मैं कल हमारे पंजी प्रोग्राम में वर्णन कर रहा था, जब हम भक्ति में आते हैं ना, भक्ति में आके हमारा स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जब हम शुरुआत में भक्ति में आते हैं, हमारा स्तर क्या होता है? जब इनिशियली इस्कॉन में आ रहे हैं, आर फिलॉसफी इज़ आई लाइक हरे कृष्णा। मुझे हरे कृष्णा पसंद है, थोड़ा बहुत पसंद है, इसलिए लोग आते हैं ना। और हरे कृष्णा में प्रसाद तो सबको अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ चीज़ अच्छा लगता है, आई लाइक हरे कृष्णा, इसलिए लोग आते हैं। और जब हम ऐसे स्तर में आते हैं और धीरे धीरे भक्ति में थोड़ा और स्ट्रांग बनते, कमिटेड बनते हैं, हम अगले एक लेवल पे जाते हैं, एंड दैट लेवल इज कॉल्ड आई एम हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्णा भक्त हूँ। इट्स नॉट दैट आई लाइक हरे कृष्णा। लाइक हरे कृष्णा मतलब वेल विशर कैटेगरी, जो हरे कृष्णा को पसंद करते हैं, राइट? तो वेल विशर से हमको डिवोटी बनना है। आई एम हरे कृष्णा, तो हम गर्व के साथ बोलते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। सो दैट्स द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आई एम हरे कृष्ण। पर इससे ऊंचा एक स्तर है, माई मिशन इज हरे कृष्ण। आई एम हरे कृष्णा, दैट्स अ वेरी गुड लेवल। आप आइडेंटिफाई करते हो मैं भक्त हूँ, मैं साधक हूँ। पर उससे ज़्यादा एक श्रेष्ठ स्तर है प्रचारक का स्तर। मैं सिर्फ साधना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर रहा हूँ, मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य है दूसरों को हरे कृष्णा देना। दैट वॉज तुकाराम महाराज लाइफ। माई मिशन इज हरे कृष्ण। वो सब जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। और ये मिशन का कार्य सिर्फ ब्रह्मचारी इसका, सन्यासी इसका नहीं है। तुकाराम महाराज जैसा गृहस्थ, फिर भी हिज मिशन वॉज हरे कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर जिनका गीत गाया हमने, गृहस्थ थे, पर उनका मिशन था हरे कृष्ण फैलाना। 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखा महाप्रभु के बारे में, और यूरोप, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में कोरियर कर दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने। सो दिस शुड बी आवर मूड, द थर्ड स्टेप। आई लाइक हरे कृष्णा, आई एम हरे कृष्णा। द थर्ड स्टेप इज माई मिशन इज हरे कृष्णा। मुझे ये हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाना है। इससे ज़्यादा एक स्तर है, माई लाइफ इज हरे कृष्णा। जैसा व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, जब हम प्रचार करते रहते हैं, श्रवण, उसके बाद जब कीर्तन करते रहते हैं, हरे कृष्णा के बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। वी कम टू अ स्टेज वेरी हाई लेवल वेर हरे कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण का भक्ति हमारे एक ऑक्सीजन की तरह बन जाता है। सो दैट इज द नेक्स्ट हायर लेवल। माई लाइफ इज हरे कृष्णा। ये हरे कृष्ण के बिना मैं रह नहीं सकता। एंड द लास्ट स्टेज इज आई लव हरे कृष्णा।
फाइनली जहाँ पे हम भगवान कृष्ण से प्रेम प्राप्त करते हैं। सो द जर्नी स्टार्ट्स विथ आई लाइक हरे कृष्णा टू आई लव हरे कृष्ण। जैसे तुकाराम महाराज भगवान कृष्ण विट्ठल से इतना प्रेम करते हैं, पर इन दैट बिटवीन स्टेज इज दैट स्टेज वेयर माई मिशन इज हरे कृष्ण। तो तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, फिर भी अलग अलग गांव में जाके प्रचार करते थे। तो चिंतामणि देव के भाग्य में था तुकाराम महाराज देहू में उपस्थित थे। तो चिंतामणि देव जाते हैं अपने सब भक्तों के साथ तुकाराम महाराज से मिलने के लिए, और तुकाराम महाराज चिंतामणि देव को देख के इतने खुश हैं, दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। और चिंतामणि देव तुकाराम महाराज को बोलते हैं, आप परम वैष्णव हो, आप मेरे लिए एक सेवा करना, हमारे ऊपर थोड़ा कृपा देना। और वो बोलते हैं कि हम सब भक्त हैं, यहाँ पे यात्रा में आए हैं, शाम के लिए हमारे पास प्रसाद नहीं है, आप प्रसाद का अरेंजमेंट करना। इस प्रकार वो तुकाराम महाराज को बोलते हैं। तुकाराम महाराज जो भगवान के इतने महान भक्त, साक्षात उन्होंने भगवान का दर्शन किया है। ये प्रसंग से पहले बहुत बार उनको भगवान का दर्शन हुआ है, फिर भी जब उनको किसी का सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तुकाराम महाराज तुरंत तैयार होते हैं। जैसा हमने भक्तिविनोद ठाकुर का गीत गाया, पर उपकारी निज सुख पासारी दे, दूसरों के उपकार करने के लिए अपने सुख के बारे में चिंता न करना। और ऐसा नहीं कि तुकाराम महाराज का गृहस्थी बहुत बढ़िया चल रहा था। अब तुकाराम महाराज का चरित्र पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स तो बहुत थे उनके पास, फिल्ड विथ प्रॉब्लम्स, फिर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा को पीछे नहीं रखा, केप्ट इट इन द प्रायोरिटी। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, डेफिनेटली मैं करूँगा। जब सेवा का अवसर मिलता है एटलीस्ट प्रयास तो करना है, ना नहीं बोलना, एटलीस्ट ट्राई। उसके बाद नहीं हुआ तो दूसरी बात, एटलीस्ट ट्राई। तो तुकाराम महाराज घर जाते हैं, घर में चावल दाल जो भी था, घी इत्यादि ला के दे देते हैं। और मतलब प्रैक्टिकली घर में जो भी था सब दे देते हैं, क्योंकि घर में कुछ होता ही नहीं था, सामग्री होता ही नहीं था। जो भी होता था तुकाराम महाराज किसी न किसी को देते थे। तो उन्होंने जो सामग्री दिया सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था। तो चिंतामणि देव थोड़े चिंतित हो जाते हैं, इतना प्रसाद, इतने सारे भक्त हैं, कैसा होगा। फिर भी वो कुकिंग करते हैं, और जब दूसरों को बांटते हैं भक्तों को, वो देखते हैं कि ये जो प्रसाद था, जो तुकाराम महाराज ने सामग्री दिया था, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लिटरली अक्षय पात्र, अनलिमिटेड। और चिंतामणि देव बहुत आश्चर्य में रहते हैं, ये तुकाराम महाराज का ऐश्वर्य। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, इनके चरण में अष्ट सिद्धि निवास करता है, राइट। सब सिद्धियां हैं, सब चमत्कार दिखाते हैं ये सब भक्त, पर उनके हृदय में घमंड नहीं आता, दे आर नॉट प्राउड। तो तुकाराम महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, बट तुकाराम महाराज को नहीं लगता मेरे वजह से हो रहा है, इट्स कम्प्लीटली केयर फ्री। तो चिंतामणि देव और सब भक्त इतने प्रसन्न होते हैं तुकाराम महाराज का ये चमत्कार देख के, उनका भक्ति का भाव देख के। और सबको प्रसाद परोसने के बाद तुकाराम महाराज, चिंतामणि देव दोनों प्रसाद लेते हैं। और उस दिन रात को तुकाराम महाराज रात भर भगवान विट्ठल के सामने कीर्तन करते हैं सब भक्तों के लिए। तो तुकाराम महाराज का ज़िंदगी था, आप पूरा चरित्र पढ़ेंगे तुकाराम महाराज ने। प्रैक्टिकली तुकाराम महाराज हर शाम को 4-5 घंटे कीर्तन करते थे। दिन में साधना करते थे, लोगों का सेवा करते थे, साधना एंड सेवा, एंड इन द नाइट प्रचार। एवरी इवनिंग ही यूज्ड टू प्रीच। और एकादशी के दिन रात भर उनका कीर्तन चलता था, होल नाइट। तो ये तुकाराम महाराज का भाव था, बहुत आनंद के साथ कीर्तन करते थे। और ये सब भक्त जो हैं तुकाराम महाराज के कीर्तन में भाग लेके बहुत ही खुश होते हैं। तो तुकाराम महाराज थोड़े दिन बाद एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे 2 नदियों का संगम है, मूल और भिव्रव करके 2 नदियाँ हैं, दोनों का संगम है। और तुकाराम महाराज का इच्छा था वहाँ पे जाके स्नान करना। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए उनको जंगल के रास्ते से जाना पड़ रहा था। और जब वो जा रहे थे, वहाँ पे एक बहुत खूंखार कुत्ता था, वाइल्ड डॉग। इतना खूंखार कुत्ता था, इसने बहुत सारे वहाँ से जो गुजर रहे थे मनुष्यों को उन्होंने लिटरली खा लिया, मार दिया ये कुत्ते ने। तो तुकाराम महाराज जब जा रहे हैं अकेले, ये कुत्ता आता है तुकाराम महाराज को भौंकते हुए तुकाराम महाराज के पास। पर तुकाराम महाराज को बिल्कुल डर नहीं है। राके कृष्ण मारे कृष्ण राके के, कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्ण। और तुकाराम महाराज सोच रहे थे भगवान विट्ठल का जो भी इच्छा। तो ये कुत्ता जो है भागते हुए तुकाराम के छाती पे अपना 2 पैर रख के तुकाराम के गले को फाड़ने ही वाला था। तुकाराम महाराज बहुत प्रेम के साथ, हमने देखा ना भक्तिविनोद ठाकुर का गीत, कृष्ण अधिष्ठान जीवे
जानी सदा आदरे सर्वदा, दैट्स व्हाट भक्तिविनोद ठाकुर सेज, राइट, कि जानते हुए कि भगवान कृष्ण सबके हृदय में है। तो तुकाराम महाराज ये कुत्ते से भी प्रेम से बात करते हैं, और तुकाराम महाराज बोलते हैं देखो मैं तुम्हारे ऊपर भौंक नहीं रहा हूँ, तू मेरे ऊपर क्यों भौंक रहा है, शांत हो जाओ। और ये कुत्ता जो है तुरंत वहीं पे शांत हो जाता है। और वहाँ पे जो भी लोग थे वो इतने आश्चर्य में आते हैं तुकाराम महाराज का ये शक्ति देख के। तो तुकाराम महाराज जैसे जो शुद्ध भक्त हैं उनका सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, लोगों के हृदय को परिवर्तित कराना। दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल। एक बार श्रील प्रभुपाद उनसे मिलने के लिए पीसी सरकार आते हैं, आप लोगों ने सुना है पीसी सरकार, बहुत बड़े मैजिशियन। तो आते हैं और भक्तों को लगता है प्रभुपाद का भी थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, हरे कृष्णा बहुत हो गया, प्रभुपाद को भी थोड़ा एंटरटेन कराएंगे। तो पीसी सरकार प्रभुपाद जी के सामने बहुत कुछ दिखाता है, प्रभुपाद के जेब में पैसा डाल के दूसरे पैसे जेब से निकालते हैं प्रभुपाद के साथ। तो प्रभुपाद भी थोड़ा आनंद ले रहे थे, और प्रभुपाद बोलते हैं देखो मैं कुछ ऐसा चीज़ कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। तो पीसी सरकार जी बोले क्या? प्रभुपाद बोले मैं लोगों को जन्म मृत्यु के परे लेके जा सकता हूँ। तो पीसी सरकार बोले यस, यू आर द ट्रू मैजिशियन, सबसे बड़े चमत्कारी आप ही हो। सो ऐसे भक्ति तुकाराम महाराज जैसे जो संत हैं ऐसे लोगों के हृदय को भी परिवर्तित कर सकते हैं जिनके हृदय को परिवर्तित करना असंभव। दैट इज द पावर ऑफ अ प्योर डिवोटी। ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में आने से ही व्यक्ति का हृदय का परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज जो हैं ये कुत्ते को थोड़ा शांत करा देते हैं। तो तुकाराम महाराज जैसा मैं बता रहा था अक्सर अकेले चले जाते थे कहीं पे भजन करने के लिए, एकांत निर्जन भजन। तो दोनों का समन्वय होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हम थोड़ा समय देते हैं लोगों के लिए, पर थोड़ा समय हमारे लिए भी होना चाहिए। तो तुकाराम महाराज वुड डू साधना ऑल्सो वेरी वेल। तो एक जगह पे गए, एक द्वीप रजन गांव करके एक जगह था जहाँ पे एक शिवजी का एकांत स्थान में मंदिर था। और तुकाराम महाराज का इच्छा था मैं थोड़े दिन वहाँ पे एकांत में भजन करके आऊँ। तो शिवजी के मंदिर में बैठते थे और तुकाराम महाराज विट्ठल रुक्मिणी का, भगवान कृष्ण का भजन गाते थे, राइट। शिवजी के संग में भक्ति का भाव अच्छे से आता है, इसलिए हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी वो भी शिवजी के मंदिर के पास बैठ के उन्होंने अपना भजन स्थली बनाया। तो तुकाराम महाराज क्या करते थे, अपना प्रसाद प्राप्त करने के लिए दिन में एक बार थोड़ा मधुकरी करते थे। तो ऐसे मधुकरी करते करते उनको एक ब्राह्मण मिलते हैं, गृहस्थ ब्राह्मण। वो तुकाराम महाराज को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, तो बोलते हैं आप हमारे घर प्रसाद के लिए आइए। तो तुकाराम महाराज जाते हैं और ये ब्राह्मण जो हैं तुकाराम महाराज का बहुत प्रेम के साथ सेवा करते हैं, भोजन खिलाते हैं। और फाइनली उनके एक लड़के को लेके आते हैं, 8 साल का बच्चा था। और ये ब्राह्मण बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, बचपन से गूंगा है, कुछ बोला नहीं, और क्योंकि वो गायत्री मंत्र का जप नहीं कर पा रहा है उसका अब तक उपनयन संस्कार, ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ। तो तुकाराम महाराज ये लड़के को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं बच्चे विट्ठल विट्ठल बोलो। तो तुकाराम महाराज के शब्दों से, मुख से ये शब्द आते ही भगवान का नाम, ये लड़का विट्ठल विट्ठल बोलने लगता है। दिस इज द पावर ऑफ प्योर साउंड वाइब्रेशन। शुद्ध भक्तों के मुख से हरि नाम, श्रील प्रभुपाद का जो हरि नाम है, जो कीर्तन है, अभी भी सच सो पावरफुल, अलग ही एक मूड चला जाता है व्यक्ति वो जो कीर्तन सुनता है। सो प्योर डिवोटीज वर्ड्स, भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से जो शब्द आते हैं, खासकर भगवान का हरि नाम बहुत ही शुद्ध होता है। तो ये बच्चा जो है विट्ठल विट्ठल जप करने लगता है और नॉर्मल हो गया, कम्प्लीटली नॉर्मल। और उसके पिताजी इतने आश्चर्य में हैं। अगले दिन तुकाराम महाराज के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में ये बच्चे का उपनयन संस्कार होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे जो शुद्ध भक्तों का महिमा अनंत है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। जिनको गुरु का कृपा मिलता है ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। मुकम करोति वाचालम, यहाँ पे हम देखते हैं गूंगा बच्चा जो है बोलने लगता है। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद समुद्र लांघ के गए, जेब में 40 रुपये, पर प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में क्रांति लाया इस्कॉन का, है कि नहीं? क्यों कर पाए प्रभुपाद? क्योंकि प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के शब्दों पे विश्वास रखा। सो फेथ इन द वर्ड्स ऑफ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्तों का ऐसा शक्ति है, अगर हम शुद्ध भक्तों के शब्दों के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे,
इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। इस प्रकार तुकाराम महाराज ये बच्चे के ऊपर कृपा दिखाते हैं। और जो वो वापस आ रहे थे देहू, उनको वही जंगल के रास्ते से गुजरना था। और वो जंगल में क्या हुआ था, कुत्ते को शांत किए थे। तो जब वो वापस आ रहे थे, ये कुत्ता तो शांत हो गया, उस दिन से किसी को हरास नहीं कर रहा था, पर ये कुत्ता तुकाराम महाराज के लिए रुका था। तो तुकाराम महाराज आए, ये कुत्ता तुकाराम महाराज के पीछे पीछे चलने लगता है, वापस देहू आता है और देहू आके तुकाराम के हर कीर्तन को अटेंड करता है और एकादशी का भी व्रत का पालन करता है। दिस इज द एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई। ऐसा कुंकार कुत्ता जिसका इम्पॉसिबल था भक्ति में आना, तुकाराम महाराज ने इसको भी वैष्णव बना दिया। दैट इज द पावर ऑफ तुकाराम महाराज। जब श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार श्रीवास पंडित के घर में थे, महाप्रभु घोषणा करते हैं कि श्रीवास ठाकुर के संबंधित जो भी हैं उन सबका मैं उद्धार करूंगा। जयपताका स्वामी महाराज बताते हैं, हमारा इच्छा क्या है, ऐसे शुद्ध भक्तों का कुत्ता बनना है हमको। ये जो कुत्ता है बहुत भाग्यशाली कुत्ता है, तुकाराम महाराज का प्रेम उसको प्राप्त हुआ। सो अगर हम ऐसे शुद्ध भक्तों के पच्चिनों पे चलेंगे, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करेंगे, देयर इज होप फॉर ऑल ऑफ अस। तुकाराम महाराज के एक दामाद थे जिनका नाम था मालाजी गाड़े। तो एक दिन तुकाराम महाराज के पास आते हैं, उनके चरण में प्रणाम करके उनको बोलते हैं, मुझे आप कुछ ऐसा साधना बताओ जिससे मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं। तो तुकाराम महाराज देखते हैं ये लड़का जो है बहुत ही सिंसियर है। तुकाराम महाराज बोलते हैं, तुम रोज़ गीता के श्लोकों का पठन करना। तो ये लड़का करता है और पांडुरंग भगवान इसके श्लोकों के पठन से बहुत प्रसन्न होते हैं। पर एक बार खेड़ गांव से एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था जोशी, वो आते हैं और वो जब देखते हैं कि मालाजी श्लोकों का उच्चारण कर रहा है पर प्रोनाउंसिएशन सब गड़बड़, ठीक तरह से उच्चारण नहीं कर रहा। तो जोशी जी बोलते हैं, देखो तुम ऐसा गलत उच्चारण करोगे गीता का, तुम नरक में जाओगे, बंद करो। तो मालाजी उसको लगता है किसी ब्राह्मण ने बोला है, बोलते हैं ठीक है, नम्रता से स्वीकार करते हैं, बोलते हैं ओके आई विल स्टॉप, तो बंद कर देते हैं। थोड़े दिन बाद भगवान विट्ठल पांडुरंग जोशी के सपने में आते हैं और बोलते हैं, तुमने उसका गीता पठन क्यों बंद कराया? मैं तो उसके गीता पठन से बहुत ही खुश था, तुमने उसके मन में जाके कन्फ्यूजन भर दिया, जाओ तुरंत माफ़ी मांगो उससे, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। तो जोशी जी उड़ जाते हैं, फिर से वापस आते हैं यलवड़ी और माला जी से मिलते हैं और उसके चरण में गिर के माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं भगवान आपसे बहुत खुश है, आप कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं संस्कृत के उच्चारण से, वो भी इम्पॉर्टेंट है, भक्तों को सीखना चाहिए प्रोनाउंसिएशन, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भावग्राही जनार्दन। भगवान जो हैं भाव स्वीकार करते हैं। भागवतम का एक श्लोक है, तद्वाग विसर्गो जनताग्ल विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोक अबद्वती अपि नामानि अनंतस्य यशो निकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। तो ये श्लोक में वर्णन आता है, अगर कोई भगवान का गुणगान कर रहा है या भगवान के ऊपर कुछ पुस्तक लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, उसमें कुछ टूटियाँ भी हो, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो, ग्रामर ठीक नहीं हो, पर भगवान का गुणगान है, उससे उसका भी कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होगा। सो दैट इज द पावर ऑफ ग्लोरीफाइंग कृष्णा। भगवान जो है भाव स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा गए थे, श्रीरंगम में, हम ये कहानी जानते हैं ना, वो ब्राह्मण था, वो जैसे ये माला जी गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक ब्राह्मण से मिलते हैं जो गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहा था, पर उसका प्रोनाउंसिएशन सब गलत, उसको कुछ आता भी नहीं था। फिर भी महाप्रभु उसको बोलते हैं, तुमने गीता समझ लिया, क्योंकि उसके पास भक्ति का भाव है। इस प्रकार भगवान जो है ये प्रसंग से हमको सिखा रहे हैं, डिवोशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। और माला जी वो भी इतने नम्र हैं, वो जोशी जी को बोलते हैं, वो नहीं बोलते देखा तुमने मेरे साथ पंगा लिया, देखो भगवान ने क्या किया, ही डजंट से दैट। वो क्या बोलते हैं जोशी जी को, आप ब्राह्मण हो, आपको उच्चारण आता है, आप मुझे उच्चारण सिखाना। सो डिवोटीज आर वेरी हम्बल। तो जोशी जी 4 महीना वहाँ पे रुक के माला जी को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, राइट। तो किसी को डांटना ईजी है, अरे प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा है उसको बिठा के सिखाओ, सिट एंड टीच हिम।
तो हमेशा हम प्रॉब्लम ढूंढने के लिए बहुत एक्सपर्ट हैं, वी आर वेरी एक्सपर्ट इन फाइंडिंग फॉल्ट, पर सोल्यूशन देने के लिए कोई तैयार नहीं, राइट। प्रॉब्लम बताने के लिए 1000 लोग हैं, बट नो वन इज़ रेडी टू ऑफर अ सोल्यूशन। इस प्रकार भगवान जो हैं ये माला जी के साथ आदान प्रदान करते हैं। आगे हम देखते हैं, एक बार तुकाराम महाराज जब अभंगों की रचना कर रहे थे, साक्षात भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। बहुत बार तुकाराम महाराज ये लीलाओं को देखते हुए अभंगों की रचना करते हैं। तो एक बार उन्होंने कृष्ण के बाल लीला के ऊपर एक अभंग लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे यशोदा मैया एक बार कृष्ण को उठाती है और कृष्ण का जो मुख है पूरा गंदा है, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख में मिट्टी लगा है। तो तुकाराम महाराज ने शब्द प्रयोग किया मुख मलिन, कि भगवान का मुख जो है गंदा है, मलिन हो गया है। रामेश्वर भट्ट जिन्होंने तुकाराम के प्रति अपराध किया था, उन्होंने तुकाराम महाराज के अभंग को पानी में डाल दिया, इंद्राणी नदी में। आगे जाके रामेश्वर भट्ट तुकाराम के शिष्य बन जाते हैं। तो रामेश्वर भट्ट जब उन्होंने ये पंक्ति पढ़ा, ये लाइन, तो सोच रहे थे ये मुख मलिन कैसे हो सकता है, भगवान के मुख को जो इतना सुंदर है गंदा कैसे बोल सकते हैं, ये तो सही नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, बिना तुकाराम महाराज के परमिशन के उन्होंने शब्द चेंज कर दिया और उन्होंने शब्द प्रयोग किया मुख अमलन। इसका अर्थ है भगवान का जो मुख है थोड़ा दुखी मुख है, कृष्णा सैड, ऐसा करके उन्होंने चेंज कर दिया। हाँ, द ओरिजिनल वर्ड वॉज मुख मलिन, ही मेड इट टू मुख मलन। तो उस दिन रात को पांडुरंग भगवान उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं तुमने चेंज क्यों किया, मुख मलन, इसका अर्थ क्या है, मुझे दुख होता है क्या कभी, मुझे कौन सा दुख है, ये कौन सा भाव है तुम्हारा। तुकाराम जो लिख रहे हैं सही है, बचपन में मैं यमुना के तट पे खेलता था तो नेचुरली मेरा मुंह गंदा होता था और यशोदा मैया मुझे स्नान कराती थी, और भगवान बोलने लगते हैं तुकाराम जो बोलते हैं वो मेरे लीलाओं को देख के बोलते हैं, उनके शब्दों में कभी गलती हो नहीं सकता। तो रामेश्वर भट्ट उठ जाते हैं, उनको उनका गलती समझ में आता है। अगले दिन जब तुकाराम महाराज भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं, रामेश्वर भट्ट तुकाराम का आश्रय लेते हैं सब भक्तों के सामने और बोलते हैं मैंने ऐसा गलती किया। तो तुकाराम महाराज को बोलते हैं आप मुझे माफ़ करना। तो एक बार तुकाराम महाराज अप्रैल के महीने में कोतलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनके 2 भक्तों के साथ, गंगाजी मवल और संताजी तेली। दिन भर वो चल रहे थे, दे वर वॉकिंग द होल डे, और रात में जो गांव में रुक जाते थे वहाँ पे कीर्तन सत्संग करते थे। जैसे मैंने बताया तुकाराम महाराज का ज़िंदगी बहुत सरल है, एवरी इवनिंग देयर हैज़ टू बी अ प्रोग्राम, कहीं ना कहीं कीर्तन करना ही है। दैट वाज लाइक तुकाराम महाराज, दिन भर चलते जाओ कीर्तन करते हुए, शाम को वो स्थान पर रुक जाना और कीर्तन करना, हाँ, भक्तों के लिए, गांव के लोगों के लिए कथा करना। यही भाव को शिला प्रभुपाद ने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को दिया। कल आषाढ़ी एकादशी के दिन लोकनाथ स्वामी महाराज का भी व्यास पूजा का तिथि है। तो प्रभुपाद ने लोकनाथ महाराज को एक्चुअली एक लेटर में प्रभुपाद ने लिखा था, यू आर तुकाराम महाराज ऑफ इस्कॉन, आप इस्कॉन के तुकाराम महाराज हो। और प्रभुपाद ने बोला उनको आप पद यात्रा शुरू करना। मूड ऑफ पद यात्रा इज सेम, दिन भर चलो कीर्तन करते हुए, शाम को एक जगह पे रुक जाओ, वहाँ पे कथा कीर्तन करो। एंड लोकनाथ महाराज 40-45 years, 50 years, he's done it without fail. I think he's got a world record of walking, the highest person to walk. पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा चले हैं लोकनाथ स्वामी महाराज, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो तुकाराम महाराज इस प्रकार जा रहे थे 2 भक्तों के साथ, तुकाराम महाराज एंड 2 डिवोटीज। हम उत्साह के बारे में बात कर रहे हैं, यू सी द एंथुजियाज्म हियर। 3 डिवोटीज एंड दे आर प्रीचिंग। समय की बहुत बड़ा संख्या है। एंथुजियाज्म इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्साह। तो जब वो जा रहे थे 7 दिन उनको लगता है, और 7 दिन हर एक जगह पे कीर्तन करते हुए, हरि नाम देते हुए, फाइनली कोटलेश्वर महादेव का शिखर दिखता है मंदिर का। ये मंदिर जो था पर्वत के ऊपर है, और नीचे एक गांव है शिग्नापुर, दिस विलेज इज स्टिल देयर, जो महाराष्ट्र घूमे हैं उनको पता होगा, राइट, शिग्नापुर। तो इसके ऊपर पर्वत है, वहाँ पे मंदिर है। तो तुकाराम महाराज क्या करते हैं, क्योंकि पर्वत के ऊपर पानी नहीं था, तुकाराम महाराज ये देव भक्त जो हैं, वहाँ पे एक तालाब था गांव में, वहाँ पे स्नान करते हैं, और स्नान करके गंगा जी और संता जी जो है भाग रहे हैं मंदिर की ओर। तुकाराम महाराज बोलते हैं नहीं नहीं रुको, हम पहले प्रसाद बनाएंगे, शिव जी को प्रसन्न करेंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो गंगा जी और संता जी दोनों मान लेते हैं,
और तुकाराम महाराज के कहने के अनुसार वो 3 लोग थे, 4 लोगों का प्रसाद बनाते हैं। दे मेक फूड फॉर 4 पीपल। सडनली शिवजी एक साधु के वेश में वहाँ पे पहुँच गए, नागा बाबा के वेश में, राइट। ऊपर से नीचे राख लगा है, शरीर में जटा है, हाथ में त्रिशूल है, ऐसे वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत विशाल रूप था उनका। और वो बोलते हैं, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दिन से खाया नहीं, मैं तुम्हारे लिए रुक रहा था, मुझे खिलाना प्रसाद। और तुकाराम महाराज उनको प्रणाम करते हैं, उनको आसन देते हैं। और गंगा जी जो है उस समय 4 प्लेट बना रहे थे उन तीनों के लिए और 1 प्लेट ये साधु के लिए। तुकाराम महाराज बोलते हैं नहीं, पहले इसको खिलाएंगे, बाद में देखेंगे। तो ये बैठ जाते हैं और शिवजी कैलाश के स्वामी एक साधु के रूप में आए हैं। इतने खुश हो रहे हैं वो प्रसाद का स्वादन करके। क्यों? तुकाराम महाराज का प्रेम। तुकाराम महाराज के हाथों का खाना, उसका अलग ही एक स्वाद होता है। तो बहुत आनंद के साथ पूरा प्रसाद जो है खा लेते हैं। ही जस्ट ईट्स द फुल थिंग और खा के बहुत खुश हो जाते हैं। हाथ मुँह धो के तुकाराम महाराज को आशीर्वाद देते हैं कि आपके ऊपर बहुत शुभ हो। इस प्रकार पर्वत के ऊपर चढ़ के चले जाते हैं। तो उस समय गंगा जी और संता जी को समझ में आया। तुकाराम महाराज ने बोला, सही है, अगर हम खा लेते थे तो ये संतुष्ट नहीं होते थे, एटलीस्ट किसी को हमने संतुष्ट किया। जैसे हमने भक्ति विनोद ठाकुर का गीत देखा ना, वी आर सीइंग दैट इंसिडेंट अगेन एंड अगेन इन तुकाराम्स लाइफ। निज सुख पसारी बे, परोपकारे निज सुख पसारी बे। दूसरों के ऊपर कृपा दिखाना, दूसरों का सेवा करना, अपने बारे में चिंता नहीं करना। हम पहले होते थे अपना प्लेट पहले रखते हैं, लेकिन बाद में रहा तो दूसरों के लिए। गेस्ट इज लेटर, फर्स्ट इज होस्ट। होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुकाराम महाराज मूड इज कम्प्लीट डिफरेंट, पहले गेस्ट को खिला रहे हैं। और ये सब होने के बाद अभी प्रसाद नहीं है इन भक्तों को, राइट, समस्या है, पर एटलीस्ट उन्होंने किसी को संतुष्ट किया। दूसरों को संतुष्ट करने का आनंद, दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ ब्लिस। तो तुकाराम महाराज संता जी को बोलते हैं, इन दोनों को आप जाओ गांव से कुछ सामग्री लेके आओ, भिक्षा मांग के लाओ। तब तक उन्होंने ये बर्तनों को जो उन्होंने यूज़ किया था उसको ढक के रखते हैं। जब वो वापस आते हैं वो देखते हैं जो प्रसाद उन्होंने बनाया था वो एज इट इज़ है। और उस समय उनको समझ में आता है ये जो यात्री आए थे, ये साधु आए थे, वो साक्षात शिवजी है। और दोनों संता जी और गंगा जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने साक्षात शिवजी का भी दर्शन किया। क्यों? क्योंकि वो तुकाराम महाराज के संग में है। इस प्रकार तीनों जो है प्रसाद स्वीकार करके मंदिर में जाते हैं, भगवान शिवजी का दर्शन करके वापस आते हैं। 5 दिन ये गांव में रुकते हैं और सबको हरि नाम हरि कथा बांटते हैं। एक बार, क्योंकि कल आषाढ़ी एकादशी था, ये आषाढ़ी एकादशी का कथा है, तो तुकाराम महाराज विदाउट फेल हर साल आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को पंढरपुर जाते ही जाते थे। एवरी ईयर विदाउट फेल यू वुड गो। और चल के जाना, और ऐसा नहीं कि पैसा भी बहुत था उनके पास, बट सो मच फोकस्ड। जैसे हमने भक्ति के अलग अलग स्तर देखे, द लेवल ऑफ आई लव कृष्णा, माई लाइफ इज़ कृष्णा। कृष्ण पांडुरंग के बिना तुकाराम महाराज जी नहीं सक रहे थे। पर एक साल तुकाराम महाराज बहुत ही बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए चलने को भी दिक्कत था उनको। तो तुकाराम महाराज भगवान पांडुरंग के सामने रो रहे हैं, बोलते हैं, हे भगवान, हे विट्ठल, ये बीमारी जो है मेरे लिए एक अड़चन बन चुका है। पंढरपुर के मार्ग में एक अड़चन है, मैं पंढरपुर जा नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। उदाहरण आता है, जैसे बछड़े को आप माँ से अलग करो, छोटे बछड़े को, बछड़ा तड़प जाता है, कंप्लीटली बिकम सो रेस्टलेस। हमारे गौशाला में माँ को, गाय को कुछ बीमारी हुआ था, हमको बछड़े को अलग रखना पड़ा ताकि उसको फैल ना जाए। रात भर बछड़ा जो है माँ के लिए रो रहा है, 1 सेकंड भी नहीं सोया, मतलब इतना डेस्परेट, इतना उत्सुक। तो उस प्रकार तुकाराम महाराज पांडुरंग का दर्शन नहीं कर पा रहे, तड़प गए। जैसे एक चकोरा पक्षी होता है, चंद्र के किरण के लिए, चंद्रमा के लिए रुका रहता है, जब उसको दर्शन नहीं होता बहुत विचलित होता है। उस प्रकार तुकाराम महाराज विचलित हो रहे थे। जैसे चातक पक्षी बरसात के बादल को देखने के लिए रुका है, और जब तक वो नहीं होता वो हमेशा एंजाइटी में रहता है। उसी प्रकार तुकाराम महाराज विट्ठल का दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत ही लोलायित हो रहे थे। जैसे एक मछली को आप पानी से बाहर करो, मछली तड़पने लगता है, उसी प्रकार जो है तुकाराम महाराज को इतना आसक्ति था भगवान विट्ठल से, पांडुरंग से। जैसे वर्णन कर रहे हैं, माई लाइफ इज हरे कृष्णा।
उनके लिए विट्ठल जो है उनके ऑक्सीजन की तरह थे। भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, तड़प गए। तुकाराम महाराज के प्रचार से हजारों लोग भक्त बन जाते हैं, और तुकाराम महाराज की वजह से ये सब लोग हर साल तुकाराम महाराज के पच्चीनों पे चलते हुए आषाढ़ी कार्तिकी को पंढरपुर जाते हैं। तो वो सब भक्त जो हैं करताल मृदंग लेके कीर्तन करते हुए, झंडा लेके, उनका कीर्तन डिंडी जो बोलता है ना, उनका कीर्तन है। प्रभुपाद लिखता है तुकाराम महाराज ने जो कीर्तन किया, द सेम महाप्रभु's कीर्तन, सेम स्टाइल ऑफ कीर्तन। तो ये सब भक्त जा रहे हैं पंढरपुर की ओर, और वो सब लोग आते हैं तुकाराम महाराज के घर में, क्योंकि तुकाराम महाराज उनके लीडर हैं, उनके गुरु हैं। तुकाराम महाराज बाहर आते हैं उनका स्वागत करने के लिए, और तुकाराम महाराज क्योंकि जा नहीं पा रहे हैं, भक्तों को एक पत्र देते हैं, जाके आप विट्ठल भगवान को दे देना। और ये पत्र भी अभंग के रूप में था। तुकाराम महाराज whatever he would speak, it was an अभंग। जो भी वो बोलते थे एक अभंग था। Everything was recorded. I think they say that there are 4,000 अभंग्स or something like that। तुकाराम actually लाखों अभंग थे, सब गायब हो गए। Everything is lost in time. Only now few are left। शिला प्रभुपाद जैसे हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, प्रभुपाद ने जो बोला सब रिकॉर्ड हो गया। एंड अभी हम प्रभुपाद के कन्वर्सेशन सुनते हैं। सो प्योर डिवोटी whatever he speaks, कैजुअल टॉक भी, उसमें भी एक अर्थ होता है कि नहीं? हमारे लिए डीप टॉक में भी अर्थ नहीं होता, पर ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए कैजुअल टॉक ऑल्सो इज सो डीप। तो उन्होंने पत्र लिखा, ये पत्र भी अभंग के रूप में। और ये पत्र जो है उन्होंने अश्रु के साथ, प्रेम के साथ उन्होंने शब्दों की रचना की। तो जब शुद्ध भक्त कुछ बोलते हैं, वो सिर्फ मस्तक से नहीं आता, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम देयर हेड, इट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर हार्ट, उनके हृदय से आता है। और तुकाराम महाराज विलाप से, शोक विरह के भाव से ये अभंग लिखते हैं। बोलते हैं, हे भगवान पांडुरंग, कब मुझे ये समाचार आएगा कि पांडुरंग भगवान मुझे बुला रहे हैं पंढरपुर? व्हेन विल आई गेट द इन्विटेशन टू गो टू पंढरपुर? धाम जाने के लिए भगवान का जब इन्विटेशन आता है तभी व्यक्ति पहुंच पाता है। और तुकाराम महाराज बोल रहे हैं, भगवान मैं रुका हूँ पंढरपुर धाम का दर्शन करने के लिए, और आपका दर्शन करने के लिए मैं बहुत लोलायित हो रहा हूँ। और वो लिखते हैं, पांडुरंग आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप इस प्रकार मुझे त्याग देंगे तो मेरा क्या होगा? आपकी कृपा दृष्टि से मेरा चल रहा है, आपका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर नहीं आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और तुकाराम महाराज लिखते हैं, भगवान आपसे कुछ भी एक भी शब्द मैं सुन नहीं रहा हूँ, आपका इच्छा क्या है? आप मुझे आना चाहते हो कि नहीं? मुझे एक इंडिकेशन चाहिए। सो तुकाराम महाराज प्रेइंग, मुझे एक इंडिकेशन मिला, आप मुझे आना चाहते हो पंढरपुर, आई विल इमीडिएटली कम। वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट इंडिकेशन। और वो आगे लिखते हैं, भगवान आप देवताओं के स्वामी हो, आप गोपीनाथ हो, गोपियों के स्वामी हो, आप तीनों जगत में सबसे कृपालु। और तुकाराम महाराज हरि नाम का गुणगान करते हैं। तो भगवान का हरि नाम इतना शक्तिशाली है, हमारे अनंत अनगिनत जिंदगियों के पाप को एक हरि नाम नष्ट कर सकता है। व्यक्ति के हृदय में कितना भी अनर्थ हो, कितने भी दोष हो, हरि नाम जो है बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे हमने कहानी देखा, वो कुंकार कुत्ता भी वैष्णव बन गया, द पावर ऑफ द होली नेम। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज बताते हैं, हे भगवान आपके चरण कमल में अष्ट सिद्धि निवास करते हैं। भगवान के चरण कमल में 4 मुक्ति निवास करता है। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, हे कृष्ण, हे विट्ठल, हे पांडुरंग, आपके चरण को प्राप्त करना देवताओं के लिए भी मुश्किल, इंद्र के लिए भी मुश्किल, पर ये जो चरण कमल जो देवताओं के लिए मुश्किल है, बहुत आसानी से किसको मिलता है? जो भक्त भगवान के हरि नाम में आनंद प्राप्त करते हैं, कीर्तन में, नृत्य में आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसे भक्तों को वो जो चरण कमल प्राप्त करना असंभव है, वो चरण कमल बहुत आसानी से मिल जाता है। तो प्रैक्टिकली तुकाराम महाराज को जो संदेश है, इट इज़ ऑल अराउंड द होली नेम, भगवान का हरि नाम। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एक ही मार्ग, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही व केवल। इस प्रकार तुकाराम महाराज बोलते हैं, हे पांडुरंग, जिन लोगों ने शक्ति खो लिया है भौतिक आसक्ति के वजह से, आकर्षणों के वजह से, ऐसे लोग जो हैं आपका आश्रय लेके आपके चरण का, आपके हरि नाम का मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज 24 अभंग की रचना करते हैं, उनका पूरा प्रेम, उनका विरह का भाव पूरा अर्पित करते हैं और भक्तों को देते हैं चिट्ठी के रूप में।
सब भक्त तुकाराम महाराज को प्रणाम अर्पण करते हैं क्योंकि उनके गुरु हैं। ये सब भक्त अभी जा रहे हैं पंढरपुर भगवान का दर्शन करने के लिए, पर वो समझ रहे हैं कि हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं क्योंकि हमको गुरु का कृपा है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जिसको गुरु का कृपा मिलता है उसी को भगवान की कृपा मिलती है। तो तुकाराम महाराज को बहुत कृतज्ञता से प्रणाम अर्पण करते हैं और चल रहे हैं। तेज़ी से चल भी नहीं पा रहे क्योंकि उनको विरह महसूस हो रहा है तुकाराम महाराज से। और तुकाराम महाराज जो भक्त जा रहे थे वो मार्ग में खड़े हैं और तुकाराम महाराज इतने नम्र, हमने भक्तिविनोद ठाकुर का गीत सुना, दैन्य दया द मूड ऑफ ह्यूमिलिटी। तुकाराम महाराज पांडुरंग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं इतना तुच्छ हूँ, आप मुझसे इतने डिस्गस्टेड हो, परेशान हो कि आप मुझे बुला नहीं रहे हो, आपने मुझे त्याग दिया है। और सब भक्त जब तुकाराम महाराज का ये प्रार्थना, इनका ये भाव सुनते हैं, वो सोच रहे थे इनसे महान भक्त और कोई नहीं हो सकता। साक्षात भगवान का दर्शन किया है इतने बार, है कि नहीं, फिर भी अभी एक बार नहीं जा पा रहे हैं, उनको लग रहा है आई एम द मोस्ट फॉलन। इस प्रकार भक्त जो हैं धीरे धीरे चल के आते हैं पंढरपुर की ओर। पूरे रास्ते में कीर्तन करते हुए बहुत आनंद के साथ आते हैं और जब वो पंढरपुर पहुंचते हैं बहुत ही खुश, है कि नहीं। धाम में पहुंच के एक अलग आनंद आता है। आपकी कितना भी समस्या हो, एज सुन एज यू रीच दैट बाउंड्री, वृंदावन धाम पहुंच गए तो यू आर लिबरेटेड फॉर द टाइम बिंग। वापस आने के बाद शायद आएगा, बट एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग यू आर लिबरेटेड। सब भक्ति इतने खुश होते हैं, वो भी आषाढ़ी एकादशी के समय एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। जब हम भगवान को केंद्र में रखते हैं, देयर इज नेचुरल लव बिटवीन ईच अदर ऑल्सो। अपने सब प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। रास्ते में शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा, बट एज सुन एज यू रीच पंढरपुर यू फॉरगेट एवरीथिंग। एक दूसरे के साथ आलिंगन करते हैं और बहुत आनंद के साथ चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं। भक्त पुंडलिक का दर्शन करते हैं और कीर्तन करते हुए महाद्वार विट्ठल का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और तुकाराम महाराज ने ये जो अभंग लिखा था, 24 अभंग, गरुड़ स्तंभ पे खड़े होके भगवान विट्ठल के सामने ये अभंग पढ़ रहे हैं। और जैसा हमने सुना तुकाराम महाराज के हर एक शब्द में इतना भाव है। आप शिला प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ेंगे, शिला प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद के हर एक शब्द में देयर इज सो मच इमोशंस इन प्रभुपाद्स वर्ड्स। भक्तों का संग करना है, द बेस्ट वे इज टू एसोसिएट विद देयर बुक्स। जब प्रभुपाद उनके अंतिम दिनों में थे, सब भक्त प्रभुपाद बोल रहे थे, प्रभुपाद आप नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। प्रभुपाद बोल रहे थे आई विल बी देयर इटर्नली इन माई बुक्स, मेरा बुक पढ़ना। प्रभुपाद करके मत लो ना, रीड माई बुक्स। तो हमको अभी लग रहा होगा कि तुकाराम महाराज का संग तो हमको नहीं मिल रहा है, बट वर्ड्स ऑफ दीज ग्रेट डिवोटीज, किसी का पहचान कैसा होता है, हाउ डज प्रभुपाद मेंशन, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड हु अ पर्सन इज बाय व्हाट ही स्पीक्स। तुकाराम महाराज के शब्द जो हैं इतने महत्वपूर्ण हैं, उनका एक एक अभंग। रामेश्वर भट्ट, गंगाधर मलवल, संताजी तेली और थोड़े भक्त जो हैं अंदर जाते हैं चरण दर्शन करने के लिए भगवान विट्ठल का। और भगवान जो है आषाढ़ी एकादशी के दिन इतने सुंदर हैं, इतना सुंदर मुकुट है, उनके कुंडल है, मकर कुंडल, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। और जाते हैं तुकाराम महाराज को पत्र देते हैं। गरुड़ के सामने पड़ा, अभी भगवान के सामने उन्होंने पत्र रख दिया। वो बोलते हैं हे भगवान आप भक्त वत्सल हो, आपके महान भक्त तुकाराम महाराज आ नहीं पा रहे, हम उनके प्रतिनिधि हैं, वी आर योर रिप्रेजेंटेटिव्स, ये पत्र पढ़ना, आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आपको क्या करना है आपको पता है। इस प्रकार भक्त जो हैं तुकाराम महाराज के लेटर को देते हैं। जब पांडुरंग भगवान विट्ठल जो हैं तुकाराम महाराज के पत्र को पढ़ते हैं, उनके आंखों से अश्रु आता है, देयर टीयर्स इन द आईज ऑफ कृष्णा। मतलब तुकाराम महाराज ने लोगों के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया, भगवान के हृदय को भी चेंज कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ अ डिवोटी। तो भगवान के आंखों में अश्रु है और भगवान रुक्मिणी मैया को बोलते हैं तुकाराम महाराज मेरे प्रिय भक्त वो आ नहीं पाए ये साल, चलो हम देहू जाएंगे हम दोनों। रुक्मिणी मैया बोलती है अरे लाखों भक्त आए हैं आषाढ़ी एकादशी के दिन, आप चले जाओगे तो भक्तों को बहुत दुख लगेगा। अब इमेजिन करो इतना दूर चल के गए हैं दिंडी लेके 1 महीना और विट्ठल ही नहीं है वहाँ पे। तो रुक्मिणी मैया बोलती है रुको थोड़ा सब्र करो। रुक्मिणी मैया एक आइडिया देती है, एक आइडिया है, आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुकाराम को भी हम जल्दी बुला सकते हैं, गरुड़ जी को भेज देते हैं। भगवान बोलते हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड आइडिया। तो भगवान जो है तुरंत गरुड़ को बुलाते हैं और गरुड़ जी उसी क्षण आ जाते हैं और भगवान बोलते हैं जाओ देहू ये मेरा पत्र लेके जाना।
तो लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, है कि नहीं? तुकाराम के भक्त भगवान को पत्र देते हैं, भगवान गरुड़ जी के हाथों तुकाराम को पत्र भेजते हैं, ऐसा लव लेटर्स एक्सचेंज हो रहा है। तो बोलते हैं गरुड़ जी को तुरंत लेके आओ तुकाराम को। तो गरुड़ जी जो हैं उसी क्षण पहुंच जाते हैं। तो हम देख रहे हैं गरुड़ जी हो तुकाराम हो, सेवा का अवसर है, दे आर रेडी टू सर्व। सो गरुड़ जी जो भगवान के इतने महान भक्त हैं, तुकाराम का सेवा करने का अवसर वो भी भाग जाते हैं। ही कम्स इमीडिएटली टू देहू। और वो क्या देखते हैं, तुकाराम महाराज जिस दिन से भक्त निकले थे देहू से, वही स्थान पे वही रास्ते में तुकाराम महाराज खड़े हैं, घर गए ही नहीं, इज नॉट इवन गॉन होम, वहीं रुके हैं और पंढरपुर की ओर देख रहे हैं, कंप्लीट लुकिंग एट पंढरपुर। जैसा हमने उदाहरण दिया, जैसे चातक पक्षी आसमान की ओर देखता रहता है, बादल आएगा क्या, बादल आएगा क्या। सो तुकाराम इज वेटिंग, घनश्याम आएंगे क्या, घनश्याम आएंगे, जस्ट वेटिंग एट दैट पॉइंट। तो गरुड़ जी तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं और भगवान का पत्र देते हैं। और भगवान ने वो पत्र में लिखा था, तुकाराम आप बहुत कमज़ोर हो पंढरपुर आने के लिए, जैसे आप मेरे विरह में हो, मैं भी आपके बारे में सोच रहा हूँ, आप तुरंत गरुड़ के ऊपर बैठ के आ जाना, इनकार मत करना। क्योंकि भगवान को पता है तुकाराम बहुत ही नम्र है। तो तुकाराम पत्र पढ़ के बहुत खुश हो जाते हैं और तुकाराम गरुड़ जी के चरण में अपना हाथ रखते हैं, स्पर्श करते हैं। और तुकाराम महाराज गरुड़ जी को बोलते हैं, मैं ये कर नहीं सकता, मैं आपके पीठ पे बैठ नहीं सकता, आपका पीठ, आप भगवान के वाहन हो, मैं ये कर नहीं सकता, आई कैन नॉट सिट ऑन यू। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, चरण का जो आभूषण है कितना भी कीमती हो, कोई सर पे नहीं पहनता, चरण का आभूषण चरण में ही होता है। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, मैं चरण, भगवान के चरण का दास हूँ, भगवान के सर पे, भगवान के वाहन पे बैठ नहीं सकता। बोलते आप चले जाइए वापस। तो गरुड़ जी वापस आते हैं और भगवान विट्ठल को बोलते हैं, प्रयास किया, पर तुकाराम महाराज जो हैं बहुत ही नम्र है। हम तुकाराम के स्थान में होते थे, हम बहुत जल्दी चले जाते थे। तो तुकाराम महाराज इज सो हम्बल, ही इज नॉट इवन गोइंग, वो तैयार नहीं है मेरे पीठ पे बैठने के लिए। तो पांडुरंग भगवान वो बहुत क्या बोलते हैं, इज बिकमिंग वेरी ईगर, बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, मुझे जाना है। तो भक्त आए हैं इतने सारे। तो 4 दिन भगवान पांडुरंग वहाँ रुकते हैं। तो जनरली पंढरपुर आषाढ़ी के समय भक्त जाते हैं वहाँ पे, 4 दिन पंढरपुर में रुक के, पंढरपुर के पास नदी के उस पार एक जगह है गोपालपुर, ऑन द अदर साइड ऑफ चंद्रभागा नदी। तो वहाँ पे जाके कृष्ण का जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, बहुत आनंद के साथ कथा कीर्तन में भाग लेते हैं। और इस प्रकार फिर से पांडुरंग भगवान को प्रार्थना अर्पण करके अभी रिटर्न जर्नी धीरे धीरे चल के आ रहे हैं। और चलते वापस आते हुए भी पंढरपुर का स्मरण करते हुए, बहुत आनंद में कीर्तन करते हुए धीरे धीरे वापस देहू आते हैं। वो जब देहू आते हैं, वो क्या देखते हैं, वही गांव के बाहर तुकाराम महाराज ने उनको फेयरवेल दिया था, आप आगे जाइए, वही स्थान पे तुकाराम महाराज खड़े हैं। मतलब कितना समय हो गया, देहू से चल के जाना पंढरपुर, 4 दिन वहाँ पे रुकना, चल के आना, सो मेनी डेज तुकाराम महाराज घर के अंदर गए भी नहीं, स्टैंडिंग एट दैट सेम स्पॉट। और वो तुकाराम को देख के इतने आश्चर्य में हैं, वो सोच रहे हैं इनसे ज़्यादा महान भक्त हो ही नहीं सकता, क्या डिटर्मिनेशन है, क्या भक्ति है, क्या प्रेम है। तो बोलते तुकाराम महाराज के चरण में शिवाजी महाराज ने सोना चांदी गांव ही दे दिया, तुकाराम महाराज ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तुकाराम महाराज के लिए सोना पत्थर दोनों एक ही समान। तो तुकाराम महाराज के चरण में अष्ट सिद्धि निवास करते हैं, पर ये तुकाराम के घर में खाने के लिए सामग्री नहीं। इनसे ज़्यादा महान वैष्णव, नम्र वैष्णव कौन हो सकता है। इस प्रकार सब भक्त आते हैं, तुकाराम के चरण में प्रार्थना अर्पण करते हैं। और सब भक्त जो हैं, तुकाराम महाराज पंढरपुर जा नहीं पाए इस बार, पर बताते हैं पंढरपुर धाम में क्या क्या हो गया, रिपोर्ट करते हैं अपने गुरु को। सब भक्त जब आए, तुकाराम महाराज का एक ही प्रश्न था, पांडुरंग भगवान कैसे हैं, हाउ इज़ विट्ठला, वो ठीक है क्या। दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट तुकाराम हैज। और सब भक्त डिटेल में बता के तुकाराम महाराज के साथ दे एक्सप्लेन एवरीथिंग, और धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा यात्रा हो गया, एवरीवन इज टायर्ड, आराम की भी ज़रूरत है, दे ऑल गो होम। और तुकाराम महाराज उधर ही खड़े हैं, और लोग समझ गए हम तुकाराम को चेंज नहीं कर पाएंगे, ही इज़ टू डिटरमिन्ड, वो चले जाते हैं। और तुकाराम महाराज भगवान के स्मरण में है, उनको इतना बुरा लग रहा है कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया, कृष्णा हैज़ रिजेक्टेड मी, इज इन दिस मूड ऑफ ह्यूमिलिटी। तो ऐसे शुद्ध भक्त हैं
भगवान का दर्शन कई बार भी प्राप्त करके दे आर स्टिल वेरी हम्बल। हम षड गोस्वामी अष्टकम में देखते हैं, तो षड गोस्वामी है, उन्होंने भी राधा कृष्ण का दर्शन किया वृंदावन में, पर उनका भाव क्या था, हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप कहाँ पे हो। आप रासलीला के समय आप देखते हैं भगवान कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ लीला करते हैं, पर भगवान कृष्ण जब चले जाते हैं गोपियाँ वही विचार में हैं, हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। सो डिवोटीज, प्योर डिवोटीज वांट सम रीज़न टू बिकम हम्बल। भौतिकवादी लोगों को एक कारण चाहिए घमंडी बनने के लिए, भक्तों को एक कारण चाहिए नम्र बनने के लिए। तो तुकार महाराज इज सो हम्बल। उसी समय साक्षात गरुड़ जी का वहाँ पे आगमन होता है देवों में। भक्त जा नहीं पा रहे, भगवान वहाँ पे आ गए। तो भक्ति का शक्ति इतना है, भक्त का शक्ति, भक्त जो है भगवान को खींच के लेके आ सकते हैं। तो गरुड़ जी आते हैं, उनका लैंडिंग होता है गरुड़ वाहन, और रुक्मिणी मैया और विट्ठल भगवान गरुड़ जी से उतरते हैं। और भगवान विट्ठल जो हैं इतने सुंदर हैं, तुकाराम महाराज भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पीताम्बर वस्त्र पहना था, ये पीताम्बर वस्त्र पूरे जगह को रोशनी दे रहा था। भगवान ने वन का माला, वन के फूलों का माला, तुलसी हार पहना है, और भगवान इतने सुंदर है। तुकाराम महाराज लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, खुश भी होते हैं और आश्चर्य भी होता है, भगवान स्वयं आ गए। तो तुकाराम महाराज भगवान के चरण कमल पे गिर के दंडवत अर्पण करते हैं, और भगवान जो है तुकाराम को अपने वक्षस्थल पे आलिंगन करते हैं। जैसे माँ बच्चे को अपने हृदय के पास रखती है, तो भगवान तुकाराम महाराज से इतना प्रेम करते थे, उनको आलिंगन करते हैं और उनके खुशहाली के बारे में पूछते हुए तुकाराम महाराज का हाथ लेके तुकाराम महाराज को उनके घर लेके जाते हैं। अब तक तुकाराम महाराज गए नहीं, so विट्ठला टेक्स तुकाराम टू हिज हाउस। और तुकाराम का घर इतना गरीब स्थान, वर्णन आता है घर के अंदर हवा चलता था, मतलब लिटरली वॉल्स ही नहीं है, हवा ही चल रहा है अंदर, दीवार ही नहीं है, दीवार नहीं होगा तो हवा ही चलेगा। ऐसा गरीब स्थान में भगवान विट्ठल प्रवेश करते हैं। वैकुंठ के स्वामी इज रीचिंग दिस प्लेस, और भगवान बोलते हैं तुकाराम महाराज को, मैं भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ बनाना, आई एम हंग्री। तेरे लिए हम भोग अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान खा ले। यहाँ पे भगवान हक से मांग के खा रहे। और तुकाराम महाराज अवली को बोलते हैं, अवली भगवान पांडुरंग आए हैं, इस बार थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करके कुछ बना लेना। तो अवली जो है भाकरी और सब्जी बनाती है, और तुकाराम महाराज विट्ठल रुक्मणी को एक आसन देते हैं, लकड़ी का आसन, और दोनों को बिठा के बहुत प्रेम के साथ भाकरी सब्जी खिला रहे हैं। और भगवान तुकाराम के घर में भाकरी सब्जी प्राप्त करके इतने खुश हैं, ये सो वेरी हैप्पी। ये गीत आता है, दुर्योधन का भोग न कायो, रूप शाक विदुर घर खाए। तो भगवान भक्ति के भाव को स्वीकार करते हैं। सुन दिस वे, भगवान जो हैं पंढरपुर से देव आते हैं तुकाराम महाराज को दर्शन देने के लिए। आई डोंट नो हाउ मच आई शुड कंटिन्यू, आई थिंक आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। What time did we start? 8 o'clock, right? I think I'll stop at this point, right? तुकाराम महाराज के चरित्र तो अनंत हैं, अनलिमिटेड स्टोरीज ऑफ तुकाराम हम पढ़ सकते हैं। दिस ऑल फ्रॉम दिस बुक, यू नो, तुकाराम वृंदावन प्रभु ने लिखा है पुस्तक, वेरी ब्यूटीफुल बुक, आप सब लोग पढ़ सकते हैं अलग अलग कथाओं को। तो बेसिकली हमने देखा कि कैसे तुकाराम महाराज का पूरा ज़िंदगी इट इज़ बेस्ड ऑन दैट वर्स, तृणादपि सुनीचे, वेरी हम्बल, बहुत ही नम्र, हमेशा दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर। एंड तुकाराम महाराज वॉज ऑन दैट लेवल ऑफ आई लव हरे कृष्णा, माई मिशन इज़ हरे कृष्णा, आई लव हरे कृष्णा। सो दैट शुड बी अ जर्नी, हमारा वो जर्नी होना चाहिए जहाँ पर हम हरे कृष्णा को अपना मिशन समझे। तो भक्तों का ये भी इच्छा था। अभी नाउ इट इज़ जन्माष्टमी टाइम, जन्माष्टमी का समय है। सो इट इज़ अ टाइम वेयर वी कैन शो दिस मूड ऑफ माई मिशन इज़ हरे कृष्णा। जन्माष्टमी के समय सब भक्त जाते हैं लोगों से डोनेशन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा में स्वयं के लिए मांगने के लिए वी शुड बी लिटिल अशेम्ड। हम स्वयं के लिए नहीं मांगना, पर भगवान की सेवा में मांगने के लिए शर्म नहीं आना चाहिए। बिंदा जाके पूछना, गो एंड आस्क, राइट। और जन्माष्टमी का ये भी मूड है कि लोगों से डोनेशन भी कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उनको भगवान के बारे में बोलने का कुछ अवसर है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू टेल अदर्स अबाउट हरे कृष्णा,
दूसरों को भगवान के बारे में, मंदिर संस्था के बारे में बताने का एक अवसर है। तो आशा है कि ये साल भी हर साल की तरह पौंडा के भक्त जन्माष्टमी की सेवा में लगेंगे। सो जैसे हमने बताया, दिस मिशन इज़ सिर्फ थोड़े भक्तों का मिशन नहीं है। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्यू डिवोटीज़, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान के मंदिर को आगे बढ़ाना, प्रचार को आगे बढ़ाना, इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप लोग प्लीज़ जन्माष्टमी के पैम्पलेट्स, कूपन बुक्स, रिसीट बुक्स जो हैं लेके जाइए और अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सप्लोर कीजिए। एक्चुअली आई वांटेड टू स्पीक अ लिटिल मोर ऑन द मूड ऑफ collection of Janmashtami and all that, but I think we are short of time. पर I think आप लोग सार समझ गए तुकाराम महाराज का पूरा भाव, जहाँ पे वो कम समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मैक्सिमम समय वॉज फॉर कृष्णा एंड द मूवमेंट। सो दैट शुड बी द मूड। शायद साल भर नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट जन्माष्टमी के 2 महीने में एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू पुश ऑन दिस मिशन। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल टू कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तुकाराम महाराज की जय। विट्ठल भगवान की जय। हरे कृष्ण।